बुलेटिन में सबसे पहले आम खबर। पीटीआई हुकूमत के चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई को मशवरे देते थे मगर वो उस वक्त कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। शब्बर जैदी का कहना है कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थीं। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन पीटीआई उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। BMLN के भी बहुत सारे MNA हैं, तो कभी इसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए, कभी उसकी फाइल ले आए कि सर इसे केस खोल दे। शहजाद अकबर साहब एक सोफे पे बैठ जाते थे, इमरान यहाँ बैठते थे, मुझे बुलाते थे, यार ये एक शहजाद ये कह रहा है क्या करना है। मैं ये कहता था कि सर शहजाद को बोले मेरे साथ आ जाए, फिर मैं शहजाद को चल जाता था, मैं कहता सर ये नहीं बनता है, रहने दें, इसको छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जाके कहा कि 8-10 महीने आपकी हुकूमत को हो गए, ये जिस तरह चल रही है डिफॉल्ट की तरफ जा रही है, क्या कर रहे हैं 100%। फिर क्या हुआ? मैंने 3 स्लाइड बनाई, उनको समझ आया, मैंने कहा सर ये पोजीशन है, तो कहते यार ठीक कहते हैं। उसने फोन किया असद को, उसने कहा असद ये तो ये कह रहे हैं, असद उमर को, हाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उसने कहा ये तो ये कह रहे हैं, तो सर ठीक कह रहे हैं। उसने कहा ठीक कह रहे हैं, तो उसने कहा सर तुमने मुझे बताया नहीं। कहता सर मेरा ख्याल था आपको पता है। उसके बाद 3 दिन बाद आपको पता है, आपको चेंज करना पड़ गया, आपको 3-4 दिन बाद असद उमर साहब को रिप्लेस किया, चेंज किया गया ना। अगर ये गवर्नमेंट चलती रहती शेख तरीन साहब की, तो पार्टी को इलेक्शन में 5% वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाते बाय द एंड ऑफ द टर्म। हम तो मशवरा दे रहे थे उनको कि आप अपने आप को सेटल करें और ये चीज़ें सही नहीं है, मगर वो मतलब उस वक्त जो थे वो सुनने के मूड में नहीं थे। मैंने गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े जमींदार को, भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट में पैसे आए एग्रीकल्चर इनकम से, मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए, लेड बाय शाह महमूद कुरैशी, सरदार रसूलुल्लाह दरेशक। हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तो उसको छोड़ दे। असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको, 500 रुपए है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के गिरोह हैं। मैंने कहा यार 500 को 0 कर देता हूँ मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते। शब्बर जैदी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगस्त 2018 में बनी थी, जिसके इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 9.8 अरब डॉलर्स थे। असद उमर ने कहा कि उनके वज़ारत ख़ज़ाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था, जिस वक्त उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना छोड़ी उस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर 8.7 अरब डॉलर्स थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहाँ से आ गई? असद उमर का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर्स पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आज दोपहर को लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग की शिद्दत की वजह से दीवार और छत का एक हिस्सा गिर गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान। इस वक्त मैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद हूँ, जहाँ पर फैक्ट्री में आज दोपहर को आग लगी थी। फायर ब्रिगेड हुकाम ये बताते हैं कि दोपहर को 3:15 बजे आग लगी, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद अफराद और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का अपना फायर स्टेशन है उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहे। आग की शिद्दत बढ़ती चली गई, जिसके बाद तकरीबन 4 बजे फायर ब्रिगेड को आगाह किया गया। फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँची और उसके बाद फिर आग की शिद्दत चूँकि मजीद बढ़ती चली गई। इब्तदाई तौर पर 4 से 6 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची, लेकिन फिर उसको आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया और शहर भर से फायर टेंडर तलब कर लिए गए। इस वक्त यहाँ पर 14 गाड़ियाँ काम कर रही हैं, साथ साथ एक बाउजर और एक स्नॉर्कल भी यहाँ पर मौजूद है। वाटर टैंकर के जरिए पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। फैक्ट्री की एक दीवार और छत का एक हिस्सा भी गिर चुका है, लेकिन आग किसी तौर पर काबू में नहीं आ पा रही। हमारी यहाँ पर बात हुई चीफ फायर ऑफिसर से, तो वे बताते हैं कि आग पर काबू पाने में उन्हें अभी भी कम से कम 1 से 2 घंटे मजीद लगेंगे, जबकि इसके साथ साथ उन्हें पानी की फराहमी में कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। जी। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर काम करने वाली कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद के मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद की दफ़ा भी शामिल कर ली गई है। इससे पहले पुलिस ने हब से भेजा और धमकी देने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया नामजद हैं। बच्ची के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि जज की अहलिया ने बच्ची पर तशद्दुद किया। जज की अहलिया पहले ही 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत हासिल कर चुकी हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर के जनरल अस्पताल जाकर जेर इलाज बच्ची और उसके वालिदैन का बयान रिकॉर्ड किया है।
वज़ीर-ए-आज़म की मावन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा और चाइल्ड राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन आयशा रज़ा ने जनरल अस्पताल जाकर तशद्दुद की शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना के इलाज की सहूलतों का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि मुलजिमा को जमानत मिलने पर अफसोस है। FIR में दफात ठीक करने की भी ज़रूरत है। सेनेटर आयशा रज़ा ने कहा कि FIR में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल की जाएँ। इतना जुल्म किसी इंसान पे कर देना ये समझ से भी बाहर है। ये किसी आम इंसान की एक जहनी कैफियत रखने वाले शख्स की हरकत नहीं हो सकती। अगर आप इस बच्चे की हालत देखें तो जो भी इस चीज़ के इसके जो मुल्ज़िम हैं, हमें अफसोस है कि उनको प्रीएम्प्टिव बेल मिली है और ये नहीं होना चाहिए था। जो कानून होता है वो किसी वजह से कहते हैं कि अंधा होता है, कि उसके सामने जो भी खड़ा हो, इंसाफ के लिए जो भी आए, वो कानून के सामने, जजेस के सामने बराबर होना चाहिए और किसी को भी नाजायज़ तरीके से ना हमें बचाना चाहिए, ना इस तरह हमें उनकी गिरफ्तारी से रोकना चाहिए। जितना भी बाअसर शख्स इस जुर्म के पीछे है उसको कैफरे किरदार तक लाना हम पे फ़र्ज़ बनता है। मैं अपनी पुलिस को कहती हूँ कि ये जो FIR है इसमें ऐड करें, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की शिक ऐड होनी चाहिए। जो बच्ची की इस वक्त हालत है वो उसके कोई थ्रेट और इंटिमिडेट की शिक यहाँ पे नहीं बनती। टूटी हुई हड्डियाँ, उसके जो ज़ख्म हैं वो देखे नहीं जा सकते। तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की तबीयत आज सुबह ख़राब हो गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद ज़फ़र ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया था कि बच्ची के जिस्म में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, उसे फौरी तौर पर ऑक्सीजन लगाई गई। ऑक्सीजन लगाने के बाद अब रिजवाना की तबीयत बेहतर है। तबीयत का जायज़ा लेने के बाद ऑक्सीजन उतारने का फैसला किया जाएगा। डॉक्टर अलफरीद ने बताया कि रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। मुमकिन है इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में ऑक्सीजन लेवल कम हुआ हो। 8 दिन बाद गुज़श्ता रोज़ इस बच्ची ने कुछ खाया था। आज तबीयत ख़राब होने पर इसको फिलवक्त खाने से रोक दिया है। ड्रिप्स के ज़रिए खुराक की कमी पूरी की जा रही है। डॉक्टर अलफरीद ने बताया कि बच्ची को जिगर और गुर्दे का इन्फेक्शन भी साथ साथ है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में कराची के नश्तर पार्क में 9 मुहर्रमुल हराम की मरकजी मजलिस हुई। मजलिस के बाद जुलूस निकाला गया जो हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ उसी इमाम बारगाह पहुंचकर खत्म हो गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इस बारे में आपको बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज। पेशावर में 9 मुहर्रम शबी जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से बरामद हुआ, जहां अज़ादारान हुसैन ने शोहदाए करबला की याद में नोहाख्वानी, सीनाकूबी और जंजीर जनी की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कालीबाड़ी पहुंचा तो शुरका ने वहां नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस की गुजरगाहों पर आज़ादारों के लिए शरबत और पानी की सबीलें भी लगाई गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। तमाम जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमने रूफ टॉप ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। इसके अलावा हमारे जुलूस की मॉनिटरिंग थ्रू कैमरा व्हीकल भी हो रही है, ड्रोन फुटेजेस ली जा रही हैं और CCTV कैमरा के थ्रू पे तमाम जुलूस के जो रूट को है उसको कवर किया जा रहा है। इमाम बारगाह बीबी साहिबा से भी 9वीं मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। आज़ादारों ने नोहाख्वानी और सीनाकूबी की। पेशावर में मजमूई तौर पर शब आशूर के 16 जुलूस बरामद हो रहे हैं, जो नमाज फजर के वक्त अपनी अपनी इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, GO न्यूज़ पेशावर। इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ GPO चौक पहुँच चुका है। इस बारे में आपको बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुभान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह असना अशरी G6 से बरामद हुआ, जहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों ही शहरों के जो आज़ादार हैं वो बड़ी तादाद में इस जुलूस में शरीक हुए और दिन भर इस तरह से ये जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होने के बाद अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए लाल क्वार्टर चौक और G6 की गलियों से होते हुए अब इस वक्त शोदा चौक पर पहुँच चुका है, जो कि मेलोडी मार्केट में है और यहाँ से पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से होते हुए वापस इमाम बारगाह असना अशरी पर ही ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। तो दिन भर जो इसके आज़ादार हैं वो मातमदारी, नोहा खानी करते रहे। तो तमाम तर जो आज़ादार हैं वो इस जुलूस के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे नोहा खानी कर रहे हैं और इसी तरह से मातमदारी और जंजीर जनी की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पे मजालिस का क़याम किया गया, जहाँ पर मजालिस में जो तमाम तर जो वाक़या करबला है उसकी याद के मुतालिक बात की गई और इसी तरह से फिर जो आज़ादार अब इस जुलूस का हिस्सा हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद पुलिस के भी तकरीबन दिन भर 2000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद रहे। FC और रेंजर्स
रेंजर्स की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद रही। और अब मगरिब के बाद से हमने देखा है कि तमाम तरह सिक्योरिटी एहलकारों को एक मरतबा मजीद अलर्ट करने के लिए रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस और FC के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इसी तरह जो ज़िला इंतज़ामिया के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें DC इस्लामाबाद खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ओवरऑल इस पूरे एरिया की निगरानी कैमरास के जरिए भी की जा रही है। और तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं वो अब ऑन फुट खुद भी यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं ताकि इस तमाम तर जुलूस को हिफाजत से और बखैर आफियत इमाम बारगाह असना अशरी पर इख्तिताम पजीर किया जा सके। कोयटा में इमाम बारगाह नासिरुल अज़ाद से बरामद होने वाला 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस वापस वहीं पहुंचकर ख़त्म हो गया। तफसीलात सलमान अशरफ की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी मुहर्रमुल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा में 9वीं मुहर्रम का शबीह जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ाद से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका सीना कोबी और नोहा ख्वानी करते रहे। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस ने मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कदीमी जुलूस से अरसे दराज से इसकी बरामदगी होती है। ये इमाम बारगाह से बरामद होकर मकानगी रोड, उस्मान रोड से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हज़र में इख्तिताम पजीर होता है। जहाँ तक सिक्योरिटी के मामलात हैं बहुत मुनासिब हैं। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के मुताबिक शहर में 2500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के रास्तों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल सील थे। लोकल प्रोसेशंस हैं वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से इमाम बारगाह से निकल के और अपने बताए हुए रास्ते पे जो है वो रवां दवा हैं, जिसको अलग सिक्योरिटी दी गई है। तो 9 तारीख के जो प्रोसेशंस हैं वो होपफुली मगरिब की नमाज तक जो है वो कंक्लूड हो जाएंगे। कोयटा में 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ाद पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद मजलिस का एहतमाम किया गया। जबकि यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के लिए सूबे के मुतादिद अजला से जुलूस कोयटा पहुँच गए। कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, जियो न्यूज़, कोयटा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में मजालिस बर्पा की गई और मातमी जुलूस निकाले गए। रोहड़ी में 9 मुहर्रमुल हराम के 550 साला कदीमी नौढाला ताज़िए के जुलूस के शुरका आज रात मैदान करबला रोहड़ी में क़याम करेंगे। रोहड़ी में 9वें मुहर्रमुल हराम का नौढाला ताज़ियत का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला मैदान रोहड़ी पहुँचा। अज़ादारान हुसैन आज रात करबला मैदान रोहड़ी में क़याम करेंगे। यौम आशूरा पर जुलूस सुबह 10 बजे करबला मैदान रोहड़ी से अगली मंजिल के लिए रवाना होगा। हैदराबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह चहारदे मासूमीन से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ मुकर्ररा मुकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद हुए। मुल्तान में इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से गुजर कर उसी मुकाम पर ख़त्म हुआ। गुजरांवाला में 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस हवेली सादात से बरामद हुआ। झंग में 9 मुहर्रम का अलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे ज़हरा से, जबकि मियावाली में आज़ादारान ने दरियाए सिंध में कश्तियों पर मातमी जुलूस निकाला। सरगोदा, बहावलपुर, विहाड़ी, कमालिया, चन्नियोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले गए। पारा चनार में 9वें मुहर्रम के हवाले से मातमी जुलूस और मजालिस मुनक्किद की गईं। ज़िले भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्योरिटी के पेश नज़र अफगान सरहद को भी बंद किया गया है। हंगू, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, बन्नू समेत दीगर इलाकों से निकलने वाले जुलूस अपनी मंजिलों पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुए। मुजफ्फराबाद में 9वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह बेला नूर शाह से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पीर अलम शाह बुखारी पहुँच कर ख़त्म हुआ। रोहड़ी में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस मैदान करबला रोहड़ी पहुंच गया है। जुलूस यौम आशूर को शोहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बता रहे हैं रोहड़ी से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, रोहड़ी में 9वीं मुहर्रम हराम का नौढाला ताज़िए का जुलूस जो इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था, वो अपने पहले मरहले में मंडो खब्बर पे पहुंचा, जहां चंद घंटे क़याम के बाद वो रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त करबला मैदान रोहड़ी में मौजूद है, जहां जुलूस के शुरका ने पड़ाव डाला है। इस जुलूस में सिंध समेत मुल्क भर से बड़ी तादाद में अज़ादार हुसैन शिरकत कर रहे हैं। ये जुलूस कल दिन के वक्त अपने आखिरी मंजिल शोहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, गुजरांवाला में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हवेली सादात से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवाना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील।
अजी गुजरांवाला में नवी मुहर्रमुल हराम के रोज़ मजमूई तौर पर आज 103 जुलूस और 150 मजालिस का इनकाद किया गया। जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह हवेली सदात कॉलेज रोड से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस कॉलेज रोड से होता हुआ दोबारा जो है रात 12 बजे के बाद इसी मुकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते पर अज़ादाराने हुसैन, मातमदारी, नूख्वानी और सीना को भी कर रहे हैं, जबकि जुलूस के रास्तों पर जगह जगह जो है अज़ादाराने हुसैन के लिए खुसूसी लंगर व न्याज का भी एहतमाम किया गया है। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इस्लामपुरा पहुंचकर ख़त्म हो गया। जुलूस के शुरका शोहदाए करबला की याद में नोहाखानी और मातम करते रहे। देखिए तफसील उस्मान भट्टी की रिपोर्ट में। लाहौर में 9वीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस से कबल पांडू स्ट्रीट में मजलिस हुई, जिसमें शोहदाए करबला और हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। मजलिस के बाद 9वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ और मेन बाजार इस्लामपुरा से होता हुआ नीली बार बिल्डिंग पहुंचा। जुलूस के शुरका नोहा खानी और मातम करते रहे। जुलूस के शुरका ने सराज बिल्डिंग चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस के शुरका सिविल सेक्रेटेरिएट से होते हुए शाम को एजी ऑफिस चौक पहुंचे, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई। नमाज मगरिबैन के बाद जुलूस के शुरका इमाम बारगाह खैमा सादात पहुंचे, जहां मजलिस बपा की गई। मजलिस के बाद जुलूस वापस इस्लामपुरा रवाना हो गया। कैमरामैन मोहम्मद सफदर, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद रेहान, AR अदनान, आमिर बाजवा और रिपोर्टर आजम मलिक के साथ उस्मान भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से इजहार अफसोस किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान भाईचारे की बुनियाद पर मजबूत ताल्लुकात हैं। सदर मुत्तहदा अरब अमारात ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और मौमन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठा दिए हैं। एक बयान में कहा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 अरकान ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वज़ारत ख़ारजा ने अब तक अखराजात की तफसील फराहम नहीं की। मुश्किल माशी सूरत हाल से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए, वो भी डॉलर्स में उड़ाना काबिल मज़म्मत है। इस गैर ज़रूरी दौरे की तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इस दौरे में कई सेनेटर्स अपने रिश्तेदारों को भी अमरीका की सैर करवाने साथ ले गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बैरून मुल्क PTI रहनुमा पाकिस्तान का मुआशी गला घोंटने की कोशिश करते रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम PTI के एक रहनुमा का वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें वो अमरीकी अरकान कांग्रेस से शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिया जाने वाला $3 अरब का कर्जा ब्लॉक क्यों नहीं करवाया। ख्वाजा आसिफ ने यह वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि कुछ लोग पाकिस्तान के वजूद तक को कमज़ोर करने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग अंदरून मुल्क 9 मई को हमारी सिक्योरिटी तंसीबात पर हमले कर रहे थे और बैरून मुल्क पाकिस्तान का मुआशी गला घूंटने की वकालत कर रहे थे। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो ख़वातीन अरकान के खिलाफ बात पर नहीं मुस्कुराई थीं, वो साथ ही रुकने पार्लियामेंट से कोई और बात कर रही थीं। दूसरी जानिब जियो पाकिस्तान में इसी मौजू पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई और खातून इस बयान के खिलाफ खड़ी हो जाती और उन्हें पता चल जाता कि क्या बात हो रही है तो फिर वो इस पर अपना मौक़िफ़ अपनाती। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बार बार ख़वातीन को डिमीन करें और मैं बल्कि अपने ख़वातीन सेनेटर्स और MNAs को एडवाइस भी करूंगी कि हमें भी थोड़ा बिल्कुल, और कोई था, बहुत और लोग थे, कोई खड़े हो जाता तो मुझे भी नोटिस में आता। बाहर हम ज़रूर ये कहें, क्योंकि कहना चाहिए कि हमने ये पैदा नहीं की गरमाइश, हम जो भी कर लें ये गरमाइश कम नहीं होगी, लेकिन हमें अब दिफा करना होगा। जो कमिटमेंट्स दूसरे ममालिक कर रहे हैं वो उनमें पूरे नहीं पड़ रहे, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम नहीं हो रही और इनका अखराज कम नहीं हो रहा। इसका मतलब गरमाइश आपके लिए कम नहीं होगी और इनकी वजह से ये तबाहकारियाँ या के बाद दीगरे आएंगी, आती रहेंगी, कभी कम होंगी, कभी ज्यादा होंगी, कभी किसी और मुल्क में होंगी, लेकिन इसके हवाले से आपने एहतियाती तदाबीर लेनी है।
गुज़श्ता साल सैलाब की तबाहकारियों से नबर्द आज़मा बलूचिस्तान के बेशतर अजला एक बार फिर शदीद बारिशों और सैलाब की जद में आ गए हैं। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए और खड़ी फसलें बागात नुकसान पहुँच चुका है उन्हें। इसके अलावा कौमी शाहराहों और राबता सड़कें मुतासर होने से आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। कोयटा से राशिद सईद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में एक बार फिर शदीद बारिशों और उनके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी रेलों ने खारान, पंजगूर, केच, वाशुक, बसीमा, कोहलू, ज़ियारत और लसबेला समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। कई इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। जहाँ सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए, वहाँ फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। कई कौमी शाहराहें और सड़कों पर आमदोरफ्त या तो मुअत्तल है या शदीद मुतासिर है। इस सूरत हाल की शदीद बाज़गश्त बलूचिस्तान असम्बली के हालिया इजलास में सुनाई दी गई। मशहूर है कि ख़ास तौर पर हमारे बेसेमा पद शीराजा में कई घर गिर गए, एग्रीकल्चर तबाह हो गए। अभी कल शाम से जनाब स्पीकर साहब वाशुक टाउन में कम अज कम 400 घर पानी के बह के ले गए। जनाब पंजरा पुल जो है ना वो बंद पड़ा हुआ है, लोग जा नहीं सकते। जनाब स्पीकर पूरा आपका ग्रीन बेल्ट तबाह हो गया है। आपका पूरा लोरलाई डिवीजन, जोब डिवीजन, आपका पूरा मकरान, आपका कल्लार डिवीजन, आपका पूरा कोयटा डिवीजन, जितने भी डिवीजन है उनकी तमाम तर जिंदगी मफलूज हो गई। ये सब उस वक्त हुआ है कि जब गुज़श्ता साल बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जिंदगी ताहाल मामूल पर नहीं आ सकी थी और सैलाब ज़दगान अभी तक इमदाद और बहाली के इंतजार में थे। बेवक्त मौसमी बारिशों ने उस वक्त बलूचिस्तान की मईशत को इतना बड़ा नुकसान दिया कि बलूचिस्तान के अवाम अभी तक या बलूचिस्तान की मईशत अभी तक दोबारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा। ये हनोड़क का 1 साल गुजर गया है, आज भी हनोड़क में तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है। लोगों से अपनी जमीन गायब हो गई है कि मेरा घर कहाँ था। बलूचिस्तान में ठीक 1 साल के बाद बारिशों और सैलाब और इनके नतीजे में तबाहकारियों की कमोबेश वही सूरत हाल है। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि माजी के तल्ख तजर्बे से कुछ नहीं सीखा गया, जिसका अगर अब भी फौरी इदराक न किया गया तो उसका आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरा टीम के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा।